नमोनिया। बेटा पहले मैं आपको क्लियर करवा दूं कि नमोनिया कहते किसे हैं। देखिए नमोनिया ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें बलगम होगी, रेशा होगी, उसी को आप नमोनिया का नाम देंगे। नमोनिया का मतलब होता है एनी इन्फेक्शन दैट इज़ रिलेटेड टू लंग्स। किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जो लंग्स से रिलेट है उसको क्या नाम दे देंगे? नमोनिया का नाम दे दोगे। कोई भी प्रॉब्लम जो किससे रिलेटेड होगी, लंग्स से रिलेटेड होगी, उससे क्या नाम दे दोगे? नमोनिया का नाम दे दोगे। अब बेटा मैं आपको एक सिंपल समझाता हूँ। एक बच्चा है, उसका जो मुंह वाला हिस्सा है और नाक वाला हिस्सा है, हमारा तो मुंह वाला हिस्सा और नाक वाला हिस्सा सेपरेट है ना, और बीच में ये अपर लिप मौजूद है। उसका अपर लिप है ही नहीं, उसका मुंह वाला हिस्सा और नाक वाला हिस्सा आपस में मिला हुआ है। अब वो खाना खाने की कोशिश करता है तो जो खाना है ना वो समटाइम उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक से लंग्स में चला जाता है। अब जैसे खुराक उसके लंग्स में जाएगी तो लंग्स में जाने के बाद उसको क्या होगा? पॉइजनस काज करेगी कि नहीं? लंग्स में जाके पॉइजनस काज कर देगी। तो उस तरह का जो नमूनिया होगा उसको हम नाम दे देंगे एस्पायरेशन नमूनिया। अब देखें है वो भी नमूनिया, ये भी नमूनिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि नमूनिया में सिर्फ बलगम बने, रेशा बने, या फिर आपके लंग्स में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन में भी लंग्स के अंदर समटाइम क्या होता है कि बलगम ज़्यादा बनती है, पस ज़्यादा बन जाता है, और समटाइम लंग्स के अंदर खुराक चली जाती है। कोई भी इन्फेक्शन जो लंग्स से रिलेटेड होगा उसका नाम क्या होगा? नमोनिया। लेकिन इस चैप्टर या बुक के अंदर जो नमोनिया का जिक्र किया गया है बेटा, यहाँ पे लिखा गया कि नमोनिया क्या है कि जब म्यूकस की फॉर्मेशन लंग्स के अंदर ज़्यादा होगी उसको क्या नाम दे देंगे? नमोनिया का। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है बेटा, उस बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई। इट इज काज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया एंड दिस बैक्टीरियल नेम इज अ स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई। अब बेटा ये बात को समझे जरा, यहां पे लिखा गया स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है ना बेटा, ये कोमा शेप बैक्टीरिया होता है। ये जो बैक्टीरिया है ना, कोमा शेप बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निकला है कोकाई से। तो जो कोमा शेप से बैक्टीरिया होगा, इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? नमोनिया। नमोनिया में होता क्या है बेटा? आपने कहना है कि म्यूकस की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। म्यूकस इन लंग्स, म्यूकस इन लंग्स बेटा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब म्यूकस लंग्स के अंदर ज्यादा हो जाएगा उसके नतीजे में क्या होगा बेटा? सांस लेने में रुकावट होगी। सांस लेने में रुकावट होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी कि नहीं? ऑफ कोर्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। सो बेटा जो लंग्स का इंफेक्शन होता है, लंग्स के इंफेक्शन को क्या नाम दे देंगे? नमोनिया का। इफ दिस बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया दोनों लंग्स को इफेक्ट करता है, इफ दिस बैक्टीरिया इफेक्ट्स बोथ लंग्स, इफ दिस बैक्टीरिया इफेक्ट्स बोथ लंग्स, अगर ये बैक्टीरिया दोनों लंग्स को इफेक्ट करेगा, हम उस नमोनिया को एक स्पेशल नेम देंगे। हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ डबल नमोनिया। क्या नाम दे देंगे? डबल नमोनिया। बेटा जब भी आपने ये टॉपिक लिखना है ना, इसके अंदर चंद एक चीजें याद रखनी है। आपने बेटा डेफिनेशन याद रखनी है, सेकंड चीज बेटा आपने सिम्टम्स याद रखनी है, और तीसरी चीज बेटा आपने याद रखनी है दैट इज द कॉजेटिव एजेंट्स। क्या याद रखने हैं? कॉजेटिव एजेंट्स। अब बेटा यहां पर कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं नमोनिया के? नमोनिया के कॉजेटिव एजेंट है, पहली बात क्या है? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया के नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने। अब दूसरा जो कॉजेटिव एजेंट है बेटा वो आपके पास हो सकते हैं, इसके कुछ कॉजेटिव एजेंट होते हैं वायरसेस। क्या हो सकते हैं? वायरसेस। इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हो सकते हैं बेटा? पोलेंस, एलर्जन। पोलेंस जो कि एलर्जी काज कर दें, उससे भी क्या हो जाएगा? नमोनिया हो जाएगा आपको। ठीक होगी बात? सो दीज आर द कॉजेटिव एजेंट्स। अब उसके बाद कॉजेटिव एजेंट्स के बाद आपने क्या याद रखना है? सिम्टम्स। अब इसके सिम्टम्स क्या होती हैं बेटा? इसकी पहली सिम्टम होगी म्यूकस। कफ आएगी उसको बेटा, क्या आएगी? खांसी आएगी, लेकिन खांसी में क्या होगा? म्यूकस होगा। सेकंड इसकी सिम्टम्स क्या होती है? हाई फीवर।
उसको शदीद किस्म का बुखार होगा, बेटा उसको शिवरिंग होगी, और जब वो सांस लेगा, सांस लेने के दौरान जब खांसी करेगा तो बेटा उसके लंग्स के अंदर से रेशा की बाकायदा आवाज़ भी आएगी। रेशा खड़कती है ना जैसे, वैसे ही उसके लंग्स में से आवाज़ आएगी। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ नमोनिया। और एक और ऐड कर लें, डैट इज़ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसके सांस भी क्या हो जाएगा, कम आएगा, वो भी नमोनिया की रीज़न आ गई। अब हम चलते हैं बेटा इसके क्योर की जानिब, यानी कि इसका इलाज क्या होता है। अगर हम नमूनिया के क्योर की बात करते हैं तो बेटा नमूनिया के क्योर के लिए कुछ स्पेशल किस्म की मेडिसिन बनाई गई हैं, इनका नाम होता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स होती हैं बेटा, इनका काम एक होता है, ये या तो बेटा बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं या बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। अगर एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं उसका नाम होगा बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक। और अगर वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं उसका नाम क्या होगा, बैक्टीरिसाइडल, दैट्स नेम इज बैक्टीरिसाइडल। तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करती हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। और दूसरी कौन सी होंगी, आपने लिखना है कि ये बैक्टीरिसाइडल क्या करेंगी, किल्स दी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को वैसे ही मार देंगे। तो ये दोनों एंटीबायोटिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसके इलाज के लिए, नमूनिया के इलाज के लिए। हासिल कैसे की जाएंगी, चंद एक एंटीबायोटिक्स जैसे ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन, ये बेटा हासिल की जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। सो इस तरह से बेटा ये आपके पास टॉपिक कंप्लीट हो गया नमूनिया का। तो आपने नमूनिया के अंदर सिर्फ यही करना है, यहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे उसके कॉजेटिव एजेंट्स के ऊपर, और बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास सिम्टम्स पे बन सकते हैं, कॉजेटिव एजेंट्स पे बनेंगे, डेफिनेशन के ऊपर बन सकते हैं, और इलाज के ऊपर भी बन सकता है। इज दैट क्लियर?